इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। हिमाचल कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहली बार लगातार 2 दिन ये बैठक होगी। शिमला राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होगी। रिटायरमेंट एज 1 साल सरकार बढ़ा सकती है। इस फैसले पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। साथ ही आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट की जगह प्रोबेशनरी या ट्रेनिंग पॉलिसी पर फैसला हो सकता है। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नौकरियों के लिए आवेदन की फीस तय हो सकती है और करुणामूलक नौकरी को लेकर चर्चा भी कैबिनेट बैठक के दौरान हो सकती है। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, आज कैबिनेट बैठक होने वाली है, तमाम सभी मंत्रीगण बैठक में मौजूद होंगे। सीएम सुक्खू इसकी अध्यक्षता करेंगे। किन फैसलों पर आज कैबिनेट बैठक के दौरान मुहर लग सकती है? देखिए, सबसे पहले तो 12 बजे राज्य सचिवालय शिमला में ये बैठक का आयोजन किया जाना है और लगातार 2 दिन तक ये बैठक, इस तरह की सूचना जो है वो निकलकर सामने आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि जो एजेंडा आइटम्स हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिन सब्जेक्ट्स पर चर्चा होनी है, वो 140 से ज्यादा हो सकते हैं। तो इसी तरह से अगर एजेंडा आइटम्स ज्यादा होते हैं तो पहली बार इतिहास में हिमाचल के होगा कि जब किसी सरकार की कैबिनेट की लगातार 2 दिन बैठकें जो है वो होना यहाँ पर संभावित माना जा रहा है। ऐसे में आज, क्योंकि देखिए बजट की घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री की, ये तो बड़ा फैक्टर है ही, क्योंकि इसको लेकर लगातार बैठकों में चर्चा जो है वो होती रही है, तो आज भी इसको लेकर चर्चा होना संभावित माना जा रहा है। इसके अलावा देखिए, आर्थिक संकट से हिमाचल सरकार जूझ रही है। ऐसे में रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर जो कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, इस कमेटी की जो सिफारिशें हैं, जो प्रस्ताव इस कमेटी की तरफ से राज्य सरकार को भेजा गया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर रिटायरमेंट एज को 1 साल और बढ़ा दिया जाए, यानी कि अभी जो रिटायरमेंट एज हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की है वो 58 साल है, तो ऐसे में 59 साल उसे किया जा सकता है। और अगर ऐसा किया जाता है तो इसको लेकर 2 बड़े चीजें जो है वो सामने आएंगी। एक, जो 40% जो कम्यूटेशन है उसको बंद करने को लेकर जो है कैबिनेट जो है इस पर कोई फैसला आखिरी ले सकता है। और इसके अलावा दूसरा, 3000 करोड़ की जो ऐसी देनदारियां होंगी जो कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दी जाती हैं, उससे फिलहाल 1 साल तक जो है वो यहाँ पर टाला जा सकेगा। तो ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार के सामने फिलहाल चुनौती ये है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर कैसे काम किया जाए, यानी कि जो आमदन है वो कैसे बढ़ाई जाए, या फिर और कई ऐसे रिसोर्सेज जिससे आमदन जो है वो हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की बन सके। तो इन चीजों को लेकर आज इसके ऊपर जरूर फैसला जो है वो आखिरी लिया जा सकता है। चर्चा विस्तार से होने के आसार जो है वो यहाँ पर नजर आते हैं। देखिए, इसके अलावा ये देखा जा रहा कि लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स कर्मचारी वो लगातार उनको नौकरियां दी जाती हैं, फिर उनकी प्रताड़ना के लगातार आरोप जो है वो लगते रहते हैं। और इसके अलावा जो आउटसोर्स कर्मचारी है वो लगातार कई सालों से मांग कर रहे हैं कि अब उन्हें नियमित जो है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए। उनकी नौकरियों को लेकर किस तरह से अब आगे इस सरकार के अंदर जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, आज वो धरातल पर निकलती नजर आएगी। नई नौकरियां किस तरह से होनी चाहिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वो जैसे पहले हुआ करती थी, जिसे आउटसोर्स भर्तियां कहा जाता था, ऐसे में प्रोबेशनरी होगी या फिर ट्रेनिंग पॉलिसी होगी, इसको लेकर जरूर जो है वो आज कैबिनेट में चर्चा होगी। क्योंकि इससे पहले 2003 में कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत जो है वो भर्तियां अब फिलहाल जो है वो बंद कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर जरूर फैसला होगा कि क्या कर्मचारियों को कितनी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है 5 साल तक उन्हें जो है वो इसी ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत जो है वो उसके बाद उन्हें रेगुलर जो है वो यहाँ पर किया जा सकेगा। तो इसके ऊपर आखिरी फैसला किया जा सकता है।
इसके अलावा जो राज्य चयन आयोग है उसको लेकर किस तरह से जो आवेदनों की फीस है वो तय की जा सकती है, इसको लेकर भी पिछली कैबिनेट में ये एजेंडा जो है वो आना था, लेकिन किसी वजह से नहीं आ सका। इस बार इस कैबिनेट की मीटिंग में जो है इस एजेंडे को शामिल किया गया है। लिहाजा क्या नौकरियों के लिए जो आवेदन राज्य चयन आयोग की तरफ से जो किया जाएगा उसमें आवेदनों की फीस कितनी की जा सकती है, किस तरह से जो है वो आवेदन किए जा सकते हैं, इसको लेकर विस्तार से चर्चा के बाद कोई आखिरी फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, करुणामूलक आधार पर जो नौकरियां दी जाती हैं उसमें ये कहा जाता है कि नौकरी के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके परिवारजनों को यहाँ पर एक परिवार के किसी सदस्य को यहाँ पर नौकरी दी जाती है। तो ऐसे में लंबित पड़े कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर पिछली विधानसभा का जो बजट सत्र था उसके अंदर भी मामले उठे। सरकार ने विस्तृत जानकारी दी कि लंबित जो मामले हैं इनको एक मुश्त किस तरह से निपटाया जा सकता है, तो इसको लेकर आज चर्चा हो सकती है और एक मुश्त इनके निपटारे को लेकर किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस में जो है इन करुणामूलक जो आधार पर नौकरी देने वाले जो लोग हैं किस तरह इन्हें साधा जा सकता है, इसको लेकर जरूर आज चर्चा के बाद कोई आखिरी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरह से इससे पहले मैंने कहा कि जो बजट की घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री की तरफ से जो की गई है, सरकार की तरफ से जो की गई है, या फिर जो अलग अलग जो विधानसभाओं में मुख्यमंत्री के दौरे रहते हैं और दौरों के दौरान जो घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है उसको लेकर चर्चा के बाद कोई आखिरी फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। तो एक लंबा चौड़ा एजेंडा आइटम इन कैबिनेट की बैठकों के लिए जो है, कैबिनेट की बैठक के लिए जो है वो यहाँ पर रखा गया है और यही आसार नजर आते हैं। अगर आज 12 बजे ये बैठक जो है उसकी शुरुआत होगी और उसके बाद अगर आज पूरी एजेंडा आइटम्स पे चर्चा नहीं होती है तो कल भी ये बैठक जो है वो जारी रहेगी और इसके अंदर कई मायनों में अहम जो है इस बैठक को यहाँ पर माना जा रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास शर्मा आपका जुड़ने के लिए और जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए।